अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज है 2.1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो देखते हैं। A method used to express a very large or very small number in more manageable form is known as scientific notation। बहुत बड़े या बहुत छोटे अदाद को ज़्यादा आसान और मुख्तसर अंदाज में जाहिर करने के तरीके को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर इसकी एग्जांपल देखें, कितनी बड़ी वैल्यू दी हुई उन्हें। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमने क्या करना है बेटा, जहाँ पे हमारा डेसिमल नहीं ना होगा, यानी डॉट यानी पॉइंट नहीं होगा, उसका मतलब है कि वो पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट पे है। कहाँ पे है? लास्ट पे है। अब हमने उसको क्या करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। कहाँ? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, मतलब हमने अपना पॉइंट इधर लेके आना है। ठीक है, 7.8 लिख लिया। अब जो पॉइंट के बाद जितने भी हमने अंदर उसकी वैल्यूज आएंगी ना, उनको हमने क्या करना है? 10 की पावर में लिखना है। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे? 10 रेज टू पावर 7 लिख दें। ये हमारे पास कौन सी नोटेशन बन जाएगी? साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इसमें कहीं पे भी डेसिमल शो नहीं हो रहा। मैंने क्या बताया था आपको, अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब है वो लास्ट पे होगा। उसको हमने कहाँ पे लेके आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है। पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट हमने मूव किया है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 10 की पावर में हम क्या लिख देंगे? 6। बेटा एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है, जब भी आप अपने पॉइंट को इस साइड पे मूव करेंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे, तो आपने क्या करना है? 10 की पावर में नेगेटिव लिखना है। ठीक है, और जब अपने डॉट को, अपने डेसिमल को आप इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो आपने 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे भी कोई डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है डेसिमल लास्ट पे है। इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। जी डेसिमल मूव करते हैं और इधर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आते हैं। लिखते हैं 4 पॉइंट, इधर ले आया ना अपना डेसिमल 8 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट हमने मूव किया? 1 2 3 एंड 4। 10 की पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, हम इस साइड पे मूव किया है। यस, इस साइड पे मूव किया, लेफ्ट साइड पे, तो 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू आई थी। तो इसी तरह 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू है। पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ पे बेटा उन्होंने डेसिमल दिया हुआ है हमें, तो हमने डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। डेसिमल को मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। लिख लेते हैं जी, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट हमने मूव किया है? 1 2 एंड 3। 3 डिजिट हमने मूव किया है, पावर में क्या आएगा? 3। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम अपने पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? नेगेटिव। पार्ट 4 है। यहाँ पे भी उन्होंने हमें डेसिमल दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको कहाँ पे लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद यहाँ पे लेके आएंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट मूव किया हमने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने डिजिट हमने मूव किया है? 7। अब देखें, फिर से वही हमने इस साइड पे मूव किया, तो 10 की पावर में कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव। उधर हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव। पार्ट 5 है बेटा। अब हमने इधर उन्होंने
कहीं भी डेसिमल नहीं दिया हुआ, दैट्स मीन कि डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट पे है। इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे, इधर 7.3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट हमने मूव किया है, 1 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर में 1 आ जाएगा। हम लेफ्ट साइड पे गए हैं तो पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, 10 की पावर 3 एज इट इज आएगा। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल लॉ को देखें तो वो क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हम पावर ऐड कर लेते हैं, 1 + 3, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। पार्ट 6 है, हमने ये डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाते हैं जी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 6.5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब हमने डेसिमल मूव किस साइड पे किया है, राइट साइड की तरफ। तो जब राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, -1 आएगा। एक डिजिट मूव किया तो 1, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 एज इट इज लिख देंगे। सेम एज एक्सपोनेंशियल लॉ हम बेटा लगाएंगे, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -1 + 2, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इन नंबर को, यानी ये कौन से नंबर गिवन है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन उस फॉर्म में गिवन है, हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। अच्छा बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 10 की पावर 2 है, पॉजिटिव है तो अपने अपना जो पॉइंट है आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो कितने डिजिट आगे की तरफ मूव करना है, 2 डिजिट, ठीक है। 0.04 ये आगे लेके जाएंगे 1 और ये लेके जाएंगे 2, इधर हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 है हमारे पास, 3 × 10 रेज टू पावर 5। हमने आगे की तरफ मूव करना है क्योंकि पॉजिटिव है, और कितने डिजिट आगे जाना है, 5। इधर तो हमारे पास एक ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। इधर था ना, तो आगे हमने मूव करना है तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, दैट इज आंसर, ठीक है। इधर था हमारा डेसिमल, तो इधर हमारा पॉइंट इधर था, हमने क्या किया, 5 टाइम आगे जाना है, अपना पॉइंट को आगे लेके जाना है क्योंकि हमारे पास पावर में पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखें पावर में नेगेटिव वैल्यू है, तो हमने अपना पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास पॉइंट इधर है, हमारे पास, हमने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, कितना मूव करना है, 2 डिजिट मूव करना है। तो एक डिजिट तो है हमारे पास लेकिन दूसरा डिजिट नहीं है, वो हम उससे 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा, लिखते हैं 0.015, ठीक है। हमारा पॉइंट इधर था, हमने 2 डिजिट मूव करना है तो हमने हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज आंसर। माइनस में आना तो माइनस में लेफ्ट साइड की तरफ अपना पॉइंट मूव करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, एक्सपोनेंट की पावर में है पॉजिटिव वैल्यू 7, हमने कितने डिजिट मूव करने हैं, 7 डिजिट आगे मूव करने हैं, 1.77 हमारा डेसिमल इधर है, हमने 7 डिजिट आगे जाना है, 1 2 आगे नहीं है तो 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर हमारा जो है वो डेसिमल आ जाएगा। लिख लेते हैं इसको, 1 7 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब काउंट करते हैं, यहाँ तक था हमारा डेसिमल, यहाँ से यहाँ मूव किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। पार्ट 5 है बेटा, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। अब क्या है जी, कितने डिजिट मूव करने हैं, 6 डिजिट मूव करने हैं, लेकिन उसके साथ माइनस है तो हम इस साइड पे मूव करेंगे, ठीक है।
इस साइड पे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। लिख लेते हैं 5.5। तो इस साइड पे मूव करना है, इस साइड पे मूव करना है। हमारे पास एक ही डिजिट था, बाकी हम 0 लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा डेसिमल इधर आ जाएगा। लिख लेते हैं 0.0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और 5 एज इट इज लिख सकते हैं। अब काउंट करते हैं जी। हमारा डेसिमल इधर था 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है बेटा। अब क्या करना है, हमने बैकवर्ड मूव करना है क्योंकि एक्सपोनेंट में माइनस है। अपना डेसिमल इस साइड को मूव करेंगे। ठीक है। तो इधर तो हमारे पास इधर डेसिमल था, क्योंकि जहां पे ना हो वहां पे लास्ट पे होता है ना। ठीक है। इधर था, हमने इस साइड पे मूव करना है। कितने डिजिट? 5 यहाँ पे था। 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट मूव किया तो हमारा डेसिमल इधर आ जाएगा। 0.1234 1 2 3 4 एंड 5। हमारा डेसिमल इधर था, हमने बैकवर्ड मूव किया क्योंकि माइनस था। 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 multiplied by 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो लिख लेते हैं जी, क्या गिवन है हमारे पास। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, कितनी है जी? 3 multiplied by 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू है, तो मीन्स हमने अपना डेसिमल आगे की तरफ मूव करना है। डेसिमल इधर है तो हमने आगे की तरफ मूव करना है। 3 इंटू कितने जीरो लगाने हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। काउंट कर लेते हैं। यहाँ था डेसिमल, यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक हो गया, दैट इज आंसर। नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40,75,000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बेटा क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस गिवन है हमारे पास। सर्कमफेरेंस किसका गिवन है? ऑफ अर्थ का। कितना है बेटा? 40,75,000 मीटर। हमारा पॉइंट क्या है जी? लास्ट पे है। ठीक है। हमारा पॉइंट किधर है? लास्ट पे है। हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आना है। 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 6.779 है, कितने डिजिट मूव करने हैं? 3 डिजिट, 1 2 एंड 3 डिजिट। हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है। गिवन क्या है? डायामीटर ऑफ मार्स क्या गिवन है? 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर। ठीक है। तो हमने पॉइंट को 3 डिजिट आगे मूव करना है, तो क्या आ जाएगा? 6779। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गिवन क्या जी हमारे पास? डायमीटर ऑफ अर्थ क्या गिवन है?
1275 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। ठीक है जी, हमने क्या करना है, 4 डिजिट आगे मूव करना है, 1 2 3 एंड 4, तो लास्ट पे चला जाएगा। क्या हमारे पास आंसर आएगा 1275 एंड 6।